गणेश जी की वंदना करते हुए भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए इस रामलीला के आयोजन समिति के अध्यक्ष रवि मिश्रा जी, हमारे मजगमा ब्लॉक के छोटे भाई ब्लॉक यशवंत जी, आंवला जिला के उपाध्यक्ष शिविकांत चौबे जी, सुधीर पांडे जी, राम जी, कुलदीप जी, हमारे मंडल अध्यक्ष राहुल जी, नकुल गोस्वामी जी, हमारे चेयरमैन सुरेश जी, राजू यादव जी, मनोज श्रीवास्तव जी, मंटू शर्मा जी, सभी लोग इस कार्यक्रम को रामलीला मंचन के लिए जिन्होंने भी जैसा भी योगदान दिया है, वो सभी राम के भक्त हैं और हमारी संस्कृति को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन सभी लोगों को मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बार बार राम राम कहने से निश्चित ही हमारा चरित्र सुधरता है। और ऐसा मंचन बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसे ही देखते हैं, उतना उनका अपना ध्यान नहीं होता है, अपनी श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन निरंतर राम की चर्चा करने से एक दिन आप राममय हो ही जाते हैं। वाल्मीकि जी के बारे में तो एक ऐसा ही उन्होंने मरा 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 कहा और वो राममय हो गए और राम कथा लिखवा दिया। राम का चरित्र ही ऐसा है, राम का स्वभाव ही ऐसा है, जो राम की जितनी भी चर्चा की जाए वो अनंत है। राम वो बाल्यकाल से भी हम देखेंगे, बचपन में भी रामचरितमानस में विवरण आया है कि भरत जी कहते हैं कि बचपन में भी राम जी कभी खेल में भी अपने भाइयों से जीतते नहीं थे। वो उतना शहर थे बचपन में भी, जब वो छोटे थे तब भी वो नहीं चाहते थे कि उनके भाइयों को दुख हो, और जिस खेल में वो जीत नहीं सकते थे उसमें भी उनसे जानबूझ के हार जाते थे। ऐसा उनका बाल्यकाल और बचपन से ही प्रेम है। यदि उनके यौवन काल की बात करते हैं तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपने गुरु की सेवा करते हुए बहुत सारे राक्षसों का वध किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। ये राम ही थे जिनको केकई का बड़ा बुरी तरीके से हम देखते हैं, बुरा प्रभाव समझते हैं। सच ये थी केकई का उसमें कोई दोष नहीं था, ये देवताओं की इच्छा थी, भगवान बृहस्पति की इच्छा थी कि वो केकई का मन बदल दे और वो ऐसा करे, और वो केकई नहीं होती केकई नहीं होती तो भगवान राम राजा राम बन के ही रह जाते। राम की चर्चा जब ही हुई जब केकई हुई, केकई की वजह से उनको वनवास हुआ तो वन में जो उनकी चरित्र था वहीं से सही से शुरू हुआ। जब उन्होंने देखा निषाद राज जैसे लोगों को उन्होंने परम मित्र बनाया, केवट को उन्होंने मित्र बनाया, उन्होंने जात पात को बिल्कुल कोने में रख दिया है, किनारे कर दिया। रामचरितमानस को पढ़िए, आपको दिखेगा कोई जाति भेद ही नहीं। भगवान राम के परम मित्र हुए थे निषाद राज। यदि जाति की बात होती तो निषाद राज के उनके परम मित्र होते। शिवरी की क्या वो झूठे बेर खाते। शिवरी का जो चरित्र है आज की दृष्टि से देखा जाए तो वो शेड्यूल ट्राइब के गांव में जंगलों में रहते थे, लेकिन ये प्रेम था। उन्होंने झूठे बेर नहीं खाने से भी कोई किसी तरह का नहीं किया, क्योंकि प्रेम था। ये हमारी रामचरितमानस सिखाते हैं। हमारे जो संस्कार थे, कभी जाति भेद था ही नहीं, सबको गले लगाने की बात थी। एक राजा से क्या धोबी कह सकता है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ठीक से नहीं रखा, उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया? ये राम राज्य था।
ये हमारी संस्कृति थी। ये तो मुगल शासकों ने, अंग्रेजों ने, और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो कम्युनिस्ट ने। हमारे लिटरेचर को ऐसा लिखा, इस तरीके से बताया कि हमारे यहाँ ऐसा जाति है, ऐसी जाति का द्वंद होता है, ऐसा था ही नहीं। यदि आप देखते होंगे हमारे रामायण में क्या है, रावण को जलाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी बुराई जलाया जाता है। और यदि लोग कहते कि ब्राह्मणों की बात चलती तो क्या रावण जलाया जाता है कभी? हमारे यहाँ बुराई चाहे किसी ने भी की हर साल जलाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति को, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, यदि अहंकारी है, पापी है, तो हम लोग उसको जलाने में विश्वास करते हैं। ये रामायण हमको सिखाती है। हमारे यहाँ किसी भी दुष्ट को माफ करने की प्रथा नहीं। आप रामचरितमानस इतना अद्भुत है, यदि इस पे हम चर्चा करें तो पूरी रात कर सकते हैं। और रामायण का मंचन आप देखते ही कम से कम 10-12 दिन होता है। आज से शुरू होगा, दशहरे तक चलेगा। 10 दिन का तो मंचन ये है, 11 दिन का। ये तो केवल मंचन की बात है। यदि हम पढ़ें, बार-बार रामचरितमानस को पढ़ें, हर बार पढ़ें, हर बार आपको नई चीज मिलेगी। हमारी संस्कृति कितनी एडवांस थी, समझ सकते हैं। जब दशरथ जी ने बाण मारा, बाण किसको मारा था? दशरथ जी ने, दशरथ जी ने किसको मारा? श्रवण कुमार के माता पिता को बाण लगा। श्रवण कुमार की डेथ हुई। श्रवण कुमार की जब डेथ हुई, तो श्रवण कुमार की जब मृत्यु हो गई, तो दशरथ जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि जो वेशभूषा से तो ब्राह्मण कुल के लग रहे, तो श्रवण कुमार तुरंत कहते हैं राजन, क्योंकि उनको पता था गलती से लगा। तो श्रवण कुमार क्या कहते हैं? राजन, मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ब्राह्मण पुत्र नहीं, आप उतने व्यतीत ना, आपने तो पाप तो किया है, लेकिन मेरे माता पिता का ध्यान है। और आपको पता है उनकी माता और पिता में से एक शूद्र थे और एक वैश्य थे। उस समय भी इंटरकास्ट मैरिज होती थी। विषय सोचने का ये, हमारे यहाँ जातियों का उतना विघटन था नहीं जितना दिखाया जाता है। उस समय भी लोग ऐसा करते थे, अंतर जातीय विवाह हुआ करते। और आज हो जाता है तो गांव वाले बहुत सारे लड़ने को इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मूल रूप से कर्म की बात थी। जो जैसा कर्म करता था वैसा ही बन जाता। वही यदि साफ सुथरा रहता, पूजा पाठ करता, वो ब्राह्मण कर्म कहलाता था। और जो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि शूद्र कर्म को खराब था, क्योंकि वो भी सेवा करता। और आज की डेट में जो डॉक्टर है वो क्या शूद्र ही है। हमसे ज्यादा गंदगी में हाथ कौन डालता है? किसी की लेटरिन साफ करनी पड़ती है, किसी की पेशाब साफ करनी पड़ती है जब ऑपरेशन करते हैं, और उसमें बहुत सारे बदबू होते हैं, बहुत सारे घाव, उनको भी साफ करना पड़ता है। हमारे कर्म से किसी को छोटा बड़ा माना ही नहीं गया। इन लोगों ने धीमे धीमे अपने मन से बना। ये हमारी संस्कृति, हमको रामायण से ये सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो रहा है और आप सब लोग निश्चित ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सब लोगों को आज हमारी माता का पहला दिन है, सबको उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को बधाई। इस कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। भानु गोस्वामी नमस्कार। रामप्रसाद साहू जी स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजाते हैं सब लोग। नाना राम स्वागत जी से करूंगा, आगे बढ़ाएं और स्वागत करें। डॉक्टर संजीव शर्मा स्वागत करते हुए, शिव कुमार साहू जी स्वागत करते हुए, थोड़ी व्यवस्था बनाते हैं, व्यवस्था थोड़ी बनाते जाएंगे। तो नाम दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा जी थोड़ी व्यवस्था में सहयोग करें। स्वागत करते हुए विधायक जी का, नगर पंचायत चेयरमैन
सूरज पाल मौर्य। अब मैं साउथ जी मोहम्मद तीन अम्बिया कमेटी जी से अनुरोध करूंगा, मैं साउथ पट्टो शर्मा, मैं साउथ पट्टो शर्मा विधायक जी का स्वागत करें। कुकू भैया भी आ जाए मंच पे। जो लोग और बाकी भदौरिया जी मंच पे आ जाए। बाकी जो स्वागत इन लोगों ने कर लिया है वो थोड़ी जगह बना लें, जगह खाली करनी है थोड़ी, और लोगों को बुला लें। काफी लोग नीचे बैठे हुए हैं, आप लोग मंच। चौबे जी, पुलिस पांडे जी, सभी का समस्त रामलीला कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब ज्यादा से ज्यादा लोग रामलीला आजा ऊपर आजा। राधे श्याम साहब आ जाए। राधे श्याम साहब जी, दादा बड़भाई लाल गुप्ता जी, जितेंद्र मौर्य, मेरे नजर मैं बड़ा सफल होगा, लेकिन हमें साउथ हवासर है तो फोन जी, अरे इसे व्हाट्सएप कर दूंगा। अरे हम लोग भी आ जाए। सबके नाम पर कुलदीप मौर्य आ जाए, गुरबचन वर्मा मंच पे आ जाए। रामलाल जी, प्रधान जी, बलभाई लाल जी, मैं साहू मंडल अध्यक्ष पवन साहू आ जाए। केशव मौर्य आ जाए।